नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से आज आप लोग के बीच में कॉमन एरर लेकर आया हूँ। कॉमन एरर देखिए कि कॉमन एरर क्या होता है। एक ऐसा सेंटेंस दिया जा रहा है, उसे उस सेंटेंस को पार्टेड कर दिया जाता है, कई पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें देखना रहता है कि किस पार्ट में जो है गलती है। अगर किसी पार्ट में गलती नहीं होता है तो नो एरर का हम लोग क्या लगाते हैं, नो एरर पर क्लिक करते हैं। अगर किसी पार्ट में गलती है तो वहां क्या हो जाता है दोस्तों, उस पार्ट को हम जो है क्लिक करते हैं। देखते हैं, पहला है दोस्त, when a student works on a mathematical problem he comes to a stage beyond which he do not know how to proceed। पहला सेंटेंस हमारा ये है और पहले सेंटेंस में हमें देखना, एक एक करके पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ है। पहला, when a student works on a mathematical problem, जब कोई स्टूडेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर क्या करता है, कार्य करता है। he comes to a stage beyond, वो ऐसे स्तर से परे हो जाता है, दूर हो जाता है, which जिसे he do not know how to proceed, जिसे वो जान ही नहीं पाता है कि कैसे उसे आगे बढ़ना है। and where he is in doubt, और कहाँ उसका डाउट है, and परप्लेक्सिटी, और कहा उसका उलझन है। परप्लेक्सिटी माने उलझन, परेशानी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि when a student works on a mathematical problem, तो देखो यहाँ एक स्टूडेंट है, वर्क से यहाँ सही है। he comes में भी यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कम्स आया है, सही है। अब दूसरे यहाँ देखते हैं which he do not, अब देखिए यहाँ he आया है और यहाँ do not आया, क्या आया है, यहाँ ही आया है, यहाँ डू नॉट। तो ही हमारा जो है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है ही, तो ही थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट होता है तो थर्ड पर्सन हमेशा हमारा सिंगुलर में होता है, केवल दे को छोड़कर। तो ही के साथ डू का प्रयोग ना करके बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ डू का सिंगुलर क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, he did not know how to proceed and where he is in doubt and परप्लेक्सिटी। अब ये सेंटेंस हमारा सही है, तो किस पार्ट में गलती था दोस्तों, बी वाले पार्ट में गलती था। इसमें बी वाले पार्ट में गलती था। अब ये सही हो गया। अगला है इफ द सन एंड मून, इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड, अगर सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस्ड कर दिया जाए, संतुलित कर दिया जाए, which means जिसका अर्थ होगा if heat and cold, अगर गर्म और कोल्ड को आर इक्विलिब्रियम, इनको भी संतुलन में ला दिया जाए तो द पर्सन इज हेल्दी, तो जो व्यक्ति होगा वो क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखना है किस पार्ट में गलती है। अब देखिए यहाँ आया हीट एंड कोल्ड, आर, यहाँ आर आया है, क्या आया है, आर। तो इससे पता लगता है कि ये सेंटेंस हमारा किस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। स्टेटमेंट फैक्ट है। तो स्टेटमेंट फैक्ट होने के नाते अब यहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा, आर। जब कोई स्टेटमेंट होता है, कोई सच्ची घटना होती है, तो वह सेंटेंस हमेशा जो है प्रेजेंट में होता है, ना कि पास्ट में होता है। तो यहाँ केस के जगह पर वर्ब के जगह पर आर हो जाए, वर्ब के जगह पे आर हो जाए। अगला देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट कार आवर नेबरहुड, मतलब या मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा का पहला कार है। Who had hard time balancing, जिसे बैलेंसिंग करने में बड़ी परेशानी होती थी, his wife अपनी पत्नी को, and kids अपने बच्चों को, on his old scooter अपने पुराने स्कूटर। मतलब यह कहने की मिस्टर शर्मा के पास पहले एक पुराना स्कूटर था और उन्हें अपने पत्नी को बैठाने में या बच्चों को बैठाने में उस पर बहुत मुश्किल होती थी। क्या होती थी, मुश्किल होती थी। तो जब मुश्किल होती थी तो उन्होंने पहला क्या खरीदा, कार खरीदा। तो यहाँ नाइबरहुड देखिए, नाइबरहुड माने होता है पड़ोस, क्या होता है, पड़ोस होता है। तो यहाँ नाइबरहुड नहीं होगा बल्कि मिस्टर शर्मा, नाइबरहुड मतलब यहाँ मेरे पड़ोसी, ना कि मेरे पड़ोस, मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा का यह पहला कार है। तो यहाँ नाइबरहुड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, नाइबर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, नाइबर, NEIGHBOUR। अब यहाँ नाइबर हो जाएगा, तब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाए। ए वाले पार्ट में गलती थी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े दोस्तों, एक से एक सेंटेंस। यह जो है मेंस में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन जो है मेंस के, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं बहुत से क्वेश्चन लाऊंगा और बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि आप लोग का सारी कमजोरियां दूर हो जाए। इसी के साथ साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।